हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को कौन सी खुशी मिलने जा रही है, सरकार उनको क्या देने जा रही है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बात करें विस्तार से। उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स तक ये खबर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिल रहे हैं स्मार्टफोन, है ना खुशी की बात। लेकिन ये खुशी पश्चिमी बंगाल की सरकार अपने आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पेश किया गया और इस बार राज्य में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन सौंपे जाएंगे ताकि वे अपने कर्तव्यों का अधिक कुशलता से निर्वहन कर सकें। यह बात वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने राज्य का बजट पेश करते हुए कही है। इस दौरान उन्होंने 70,000 आशा कार्यकर्ताओं को और 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बड़ी धनराशि आवंटित की गई है आशा कार्यकर्ताओं के लिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। 70,000 आशा कार्यकर्ताओं और 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिलेगा। अब सभी सरकारी काम को ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वे अपने कर्तव्यों का अधिक कुशलता से कर सकेंगी। इस खबर के बाद राज्य ने लगभग 79,000 आशा कार्यकर्ताओं और 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और ये खबर सुनकर बंगाल में खुशी की लहर है और आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य के इस फैसले से बेहद खुश हैं। खुशी की बात ही है, क्योंकि उनको जो भी दिक्कत आ रही थी काम करते समय, तो वो दिक्कत अब आगे नहीं आएंगी और अपने काम को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकेंगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्थानीय लोगों के बीच सेतु का निर्माण करती हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा वे अन्य गैर संचारी रोगों जैसे कि डेंगू, रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिक, कैंसर आदि को नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई कार्यों के लिए एक विशिष्ट सरकारी ऐप डाउनलोड करना आवश्यक है। हालांकि ज़्यादातर कर्मचारी स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें काम करने में दिक्कत होती थी। ऐप को डाउनलोड करना होता है। अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकेंगी और घर में अगर कोई स्मार्टफोन होगा तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। सरकार से स्मार्टफोन की मांग हुगली की आशा कार्यकर्ता मीता साहा, प्यालीदास और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा सरकार ने कहा कि कई बार जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फ़ोन हैंग हो जाता है, ऐप डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। अगर हमें सरकारी मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो हमारे लिए काम करना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। हमारे घर पर केवल एक ही फ़ोन है। कभी कभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और ये प्रैक्टिकल दिक्कत है। सभी के ज़्यादातर बच्चे
ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फ़ोन के माध्यम से करते हैं। और घर में अगर एक ही फ़ोन होता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हम जो काम करते हैं तो फ़ोन हैंग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हम अच्छे से काम कर नहीं पाते हैं। फिर हम फ़ोन लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर घर में एक ही फ़ोन है तो बाहर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं और फैमिली मेम्बर हैं, कभी सूचना भी देनी होती है कि हम कहाँ पर हैं, तो वो बातचीत नहीं हो पाती है। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देकर पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझा है और उस समस्या का निदान किया है। अपने काम के प्रति और अधिक निष्ठावान होंगी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और सभी कार्य समय से करने में भी सक्षम होंगी। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी 70,000 आशा कार्यकर्ताओं को और 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, समझा और उनको स्मार्टफोन देकर एक बेहतरीन कदम उठाया है। और उम्मीद करते हैं और इसका अनुसरण करते हुए देश की अन्य सरकार भी उनकी समस्याओं को समझेंगी, आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समस्याओं को, और शायद वो भी पहल करें स्मार्टफोन देने की। क्योंकि ये सही बात है कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़्यादातर एक ही घर में फ़ोन होता है और उस फ़ोन को बच्चे भी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और भी फैमिली मेम्बर होते हैं और वो फ़ोन घर पर छोड़ जाना पड़ता है, बाहर जाना होता है, तो इस तरह से काम बहुत प्रभावित होता है। ये वास्तव में एक दिक्कत है और इस दिक्कत को सरकार ने समझा, सुना और उनको ये सुविधा दी है। और इसको सुनकर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं कि अब वो अच्छे से अपने कार्य को कर सकती हैं। अगर हमें ऐप डाउनलोड करना होगा तो वो ऐप डाउनलोड भी आराम से कर सकती हैं। एक फ़ोन होने की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कत आती थी, जैसे कि वो बता रही हैं कि फ़ोन हैंग हो जाता था, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्होंने किया होगा। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनके लिए स्मार्टफोन मुहैया कराने की सोची है और 200 करोड़ बजट उनको रखा है इस बार बजट पेश करते हुए, क्योंकि ये सुविधा देना सरकार का काम है। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि देश भर की अन्य जो राज्य सरकारें हैं वो भी आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या को समझें और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनको स्मार्टफोन मुहैया कराने का एक कदम उठाया है, इस तरह से अन्य सरकारें भी अपने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये स्मार्टफोन देकर एक नई इबारत लिख सकती हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।